हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान की लड़ाई हम जल्दी ख़त्म करने वाले हैं और इसको लेकर मार्केट्स ने काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया। सब कुछ अच्छा दिख रहा था। क्रूड में भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, ग्लोबल मार्केट्स में भी रैली देखने को मिली और आज जब सवेरे बाजार खुले सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था। लेकिन 1 बजे तक आते आते मार्केट ने सडन रिवर्स टर्न लिया। तो क्या यहाँ पर कुछ हालात में बदलाव हुए हैं या सिर्फ ये टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग थी? आइए इसी को डिकोड करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आज जब बाजार खुले काफ़ी अच्छे मूड में खुले। ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट्स गैप अप हुआ। ऐसा लग रहा था कि आज जो हमने आपके साथ लेवल्स ऊपर के शेयर किए थे उसको पार करके निफ्टी ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट ने हमें सरप्राइज किया और 1 बजे तक आते आते निफ्टी फ्यूचर्स में 250 पॉइंट्स अगर आप टॉप से देखें तो फॉल हमें देखने को मिला और करेंसी भी वीक फर्दर होती हुई दिखी, 93 के पार पहुंचती हुई दिखी। तो आज सवेरे बाजार जब क्यों खुले, क्यों बाजार के मूड अच्छा था? क्योंकि ट्रंप ने कहा एक बार फिर वॉर वेरी क्लोज टू ओवर। S&P रिकॉर्ड हाइज पर कल रात को क्लोज हुआ। ब्रेंट क्रूड में हमें फॉल देखने को मिला। सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा था, खास करके AI स्टॉक्स में। लेकिन आज 1 बजे के आसपास मार्केट ने सडन टर्न लिया। बैंकिंग, ऑटो, IT सब में हमें लाल ही लाल देखने को मिला। रुपया काफ़ी कमज़ोर हुआ और जो फंडामेंटल्स फैक्टर थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो चुके हैं, ब्लॉकेड हॉर्मुज का अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मार्केट ने एक सडन यू टर्न लिया। क्या ये एक इशारा कर रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट रिवर्स करेगा? तो आज हम डिटेल में समझेंगे और डेटा की भी स्टडी करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो कल US मार्केट्स में हमें तेजी देखने को मिली और आज जब सवेरे एशियन मार्केट्स खुले तो वो भी ग्रीन में खुले और आप देख सकते हैं कि कोरियन मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। निकेई भी 2% से ऊपर रहा, हैंगसेंग भी करीब करीब 2% ऊपर है। सब कुछ बहुत ही अच्छा सा दिख रहा था। इंडिया विक्स को अगर आप देखें तो आज के दिन उसमें भले ही हमें गिरावट देखने को मिली, हाई से मार्केट सस्टेन नहीं किए, लेकिन विक्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड 100 से नीचे आ गया है लेकिन 95 से नीचे नहीं गिर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की और 97 के लेवल को भी आज इसने टच किया। रुपया 92 से 93 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। दोस्तों, ये जो फ्लक्चुएशन रुपये में हमें देखने को मिल रही है ये नॉर्मल नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रुपए में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती और ये वॉलेटिलिटी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन जो ये वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है ये बता रहा है कि RBI रुपये को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, जब डिफेंड रुपया को नहीं करेगा RBI तब हमें असली सिचुएशन पता चलेगी। और ये जैसा कि मैं लगातार बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्क हमारे मार्केट्स के लिए बन गया है। तो आज की जो सेलिंग थी ये इंस्टीट्यूशन लेवल की सेलिंग थी। क्यों? क्योंकि रिटेल का मूड पूरे तरीके से बदल गया है। अभी तक अगर आप 2 हफ्ते पहले तक जाते तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स पेसिमिस्टिक हो गए थे, होप लूज कर रहे थे। सिप का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि सिप्स में लगातार क्लोजिंग हो रही है। जो पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं वो बंद कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, जो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वो जो सिप्स में कर रहे हैं। तो रिटेल का मूड ये 2000 पॉइंट की जो निफ्टी की रैली हुई है पूरा का पूरा बदल गया। उन्हें उम्मीद दिख रही है और उन्हें रिग्रेट दिख रहा है कि हमने पहले क्यों नहीं खरीदा। और ऐसे ही सिचुएशन में मार्केट जो है हमें सरप्राइज करता है। तो रिटेल क्या देख रहा है? रिटेल देख रहा है कि ट्रम्प्स वॉर इज ओवर कोट। वो देख रहा है कि US के इंडेक्स जो हैं वो फ्रेश हाइज पे जा रहे हैं।
वो देख रहा है कि ब्रेंट क्रूड नीचे गिर रहा है और वो देख रहा है कि मार्केट्स गैप अप खुले। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या देख रहा है? इंस्टीट्यूशन वो चीज़ देख रहा है जो रिटेल नहीं देख रहा है, और वो देख रहा है कि अब जो सीज फायर ख़त्म होने की डेडलाइन थी वो 5 दिन दूर रह गई है। दोस्तों, कल फ्राइडे है, इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो रिएक्शन टाइम मार्केट के लिए बहुत कम है और इंस्टीट्यूशंस इसी से घबरा रहे हैं। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि 20,000 शिप्स आर स्टिल स्टक इन हॉर्मोज। तो ये ग्राउंड पर अगर आप देखें सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। रुपया, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ग्राउंड में कोई बदलाव नहीं है, रुपए में कोई बदलाव नहीं है, और यही फैक्टर्स FIIs के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और दोस्तों, जब भी इस तरीके के बाइनरी इवेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर बड़ा डिसीजंस लेना होता है, अक्सर इंस्टीट्यूशंस अपने जो पोजीशंस को लाइट करने की कोशिश करते हैं, सेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, सिचुएशन इंप्रूव भी हो सकती है। लेकिन एक स्मार्ट, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सबसे पहले रिस्क के बारे में सोचता है और उसी का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो रुपया है, ये इसने भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को खराब किया, उसके मूड को खराब किया। क्यों किया? क्योंकि देखिए, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं बाजार ऊपर जा रहे हैं लेकिन रुपया कमज़ोर हो रहा है, और ये दरअसल FII के रिटर्न को खा रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर रिलायंस को FIIs ने 85 रुपीज़ में खरीदा और आज हम 92-93 के आसपास है, फॉरेक्स लॉस अगर आप देखिए 8.2% के आसपास है, इक्विटी में गेन 4% का है। 4% वो लॉस है, हालांकि शेयर प्राइस उनके ऊपर गए, तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इंडियन मार्केट में बने रहें, और वो सेल करेंगे। जितना रुपया कमज़ोर होगा उतना सेल करेंगे, और जितना वो सेल करेंगे उतना रुपया कमज़ोर होगा। तो ये सिचुएशन है। तो आज के जो इंस्टीट्यूशन सेलिंग के 2 बड़े रीजंस हैं, एक ये बाइनरी इवेंट और रुपया का कमज़ोर होना। अब यहाँ से आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वो हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, which could take hours, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो आइए समझते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं उसमें तो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, भले ही क्रूड हो या मार्केट में रिकवरी हो रही है, ये सब तो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्राउंड पर क्या कोई बदलाव है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं है। 20,000 वेसल्स अभी भी अटके हुए हैं, और ईरान जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता था उसे भी बंद कर दिया। यानी कि क्या वो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो अप्रैल 21 के बाद क्या होगा इसकी तैयारी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम अब इसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है।
वेसल स्ट्रैंडेड एंड ग्लोबल सप्लाई चेन अंडर स्ट्रेन। तो जो भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये रियलिटी के बेसिस पर नहीं देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ होप के बेसिस पर देखने को मिल रहा है। अ रियल ceasefire doesn't choke 20,000 ships. The headline says peace, the data says war. तो ये हमें सोचने की बात है कि मार्केट हेडलाइन को चेज कर रहा है जबकि रियलिटी डेटा कुछ और कहानी कह रहा है। अगर आप खबर नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ डेटा पे रिलाई करेंगे तो आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगी। खबर हमारे होप को बताता है और रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर उसी पे रिएक्ट करते हैं। अब आगे क्या हो सकता है आइए इसकी बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो कि सीज फायर के एक्सटेंशन की बात भी हो रही है। ऐसे भी खबरें हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोबारा एक साथ बैठ के बात कर ले। ईरान कह रहा है कि जब हम सीज फायर टॉक से बाहर जा रहे थे हमें अपना रूट चेंज करना पड़ा क्योंकि हमें खतरा था कि हमारे प्लेन पर बम मार दिए जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में एक फ्रेश टॉक्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि कोशिश हो रही है तो मार्केट 50% प्रोबेबिलिटी पर बेट कर रहा है। और अगर एक सेकेंड जो टॉक्स की पॉसिबिलिटी बनती है तो डेफिनेटली मार्केट्स उस पर पॉजिटिवली जो है रिएक्ट करेगा। मार्केट में थोड़ी और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक राहत की सांस लेगा कि क्या हम अप्रैल 21 से बढ़कर क्या हम मई तक जा सकते हैं। तो ये एक बुलिश सिनेरियो है और 30% प्रोबेबिलिटी है स्टेटस क्वो की। ऐसे में जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि जो नेगेटिविटी है उसे मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर लिया है। तो किसी भी नेगेटिव चीज़ों पर मार्केट अब कम रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सेल ऑन राइज होगा और बाय ऑन डिप्स भी होगा। दोनों तरीके की चीज़ें होंगी और जो लॉन्ग है वो भी पोजीशंस को कट करेंगे, जो शॉर्ट है वो भी पोजीशंस को कट करेंगे। तो हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर ये सीज फायर फेल होता है, दोबारा से लड़ाई बढ़ती है, एस्केलेशन होता है, तो फिर हमें जिसकी 20% प्रोबेबिलिटी है तो फिर वापस हम 22,000 के आसपास जा सकते हैं। तो ये 3 सिनेरियो हैं और इनमें से कौन सी हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है ये इसके लिए हमें कल का दिन इंतज़ार करके देखना पड़ेगा कि आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। आज के दिन पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि एक्सटेंशन इसमें होगा और उसकी वजह ये है कि क्रूड 100 से नीचे सस्टेन हो रहा है, कोई बड़ा जंप उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त आज के दिन मैं कह सकता हूं कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये सीज फायर का एक्सटेंशन होगा। ये लड़ाई कुछ दिन और रुक सकती है। अब ये मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डेटा हमें क्या बता रहा है। तो पहली चीज़ तो अगर आप देखिए कि हम 24,000 को सस्टेन कर रहे हैं। आज 24,200-300 के आसपास मार्केट टच किया और फिर वहाँ से फॉल हमें देखने को मिला और हम 24,196 करीब 24,200 के आसपास हैं और हमने टॉप से करीब 200 पॉइंट लूज कर दिए और 35 पॉइंट्स हमने डाउन क्लोजिंग दी। अब ये जो भी सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, ट्रंप ने जो कुछ भी कहा, सीज फायर वगैरह, ये सब का इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करिए कि कॉल की आईवीज तो ड्रॉप हुई हैं, पुट की आईवीज ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पुट को देखिए तो पुट की आईवीज बढ़ी हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स अप्रैल 21 की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो डाउट में है कि क्या होगा। और भले ही प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि अगले कुछ दिनों में आफ्टर अप्रैल 21 एक फ्रेश वॉर का ब्रेकआउट हो सकता है। तो वो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं, इसीलिए पुट्स की आईवी बढ़ती हुई हमें दिख रही है। और अब देखेंगे बहुत ज़्यादा पुट की आईवी में ड्रॉप होता हुआ नहीं दिख रहा है, कॉल की आईवीज में डेफिनेटली ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। कॉल लोग कम खरीद रहे हैं, पुट्स ज़्यादा खरीद रहे हैं और इसीलिए आईवी बढ़ रही है क्योंकि सेलर रिस्क लेना नहीं चाहता, वो कम दाम पे पुट्स को नहीं बेच रहा है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब पुट कॉल रेशियो में देखते हैं,
यहाँ पर भी आज ड्रॉप हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद हमें ड्रॉप देखने को मिला है। ऑप्शंस मार्केट में भी पोजीशंस कटी हैं, बुलिश पोजीशंस कटी हैं, बुलिशनेस कम हुई है। विक्स भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। अगर आप सिचुएशन को देखें, लगभग मोर और लेस हम 18 से 20 के बीच में फंसे हुए हैं। डेफिनेटली जो पीक फेयर था उससे हम डाउन हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंट अगर 4-5 दिनों में देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट जो सबसे स्केरी पार्ट है वो क्या है? सबसे स्केरी पार्ट है कि कल के दिन अगर आप देखिए मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली, बट OI एडिशन अभी भी नहीं हुआ। जब भी मार्केट्स ऊपर जाते हैं OI ऐड नहीं होते हैं, यानी कि फ्यूचर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही हैं। और आज भी अगर आप देखिए मार्केट्स गिरे हैं और OI ऐड हुआ है, तो वंस अगेन ये बता रहा है कि आज भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स बने हैं। सेम सिचुएशन हमें नेक्स्ट मंथ में भी देखने को मिली है। लेकिन जो स्कैरी पार्ट है वो ये है कि फ्यूचर्स मार्केट अब पूरी तरीके से डिस्काउंट में आ गया है। ये काफ़ी महीनों के बाद हमें देखने को मिल रहा है और यही इंडिकेशन है कि ये सीरीज़ नीचे क्लोज होगी। ये अभी तक ये डेटा यही इंडिकेट कर रहा है। अगर इस सीरीज़ को पॉजिटिव में क्लोज होना है, बड़ी रैली आनी है एक्सपायरी से पहले, इसको पॉजिटिव में आना है, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला है, ये 200 से ऊपर होना चाहिए। तो वही सिचुएशन है कि ऑप्शंस मार्केट में रिलेटिवली कम बेरिशनेस है, हालांकि आज तो यहाँ पे भी बेरिशनेस देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट में स्ट्रांगली बेरिश सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब देखिए इतना टर्नओवर जनरेट हो रहा है, लेकिन मार्केट में रैली नहीं आई पिछले 2 दिनों में। तो वंस अगेन यहाँ पर सेल ऑफ हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेटर है मैं कहूँगा कंसिडरिंग द सिचुएशन। और FII के इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशन में भी कल के दिन कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, स्टेटस को मेंटेन हुआ। अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स उनके बने हुए हैं। तो ओवरऑल आज का डेटा क्या बता रहा है? आज का डेटा बेयरिश सेंटिमेंट्स को बता रहा है, फियर को बता रहा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मार्केट्स इन दोनों लेवल के बीच में अभी टाइम स्पेंड करेंगे और लगभग वहीं पर मार्केट्स थे। अब आप गौर से देखिए कि इसी लेवल के आसपास आज मार्केट्स ने रिबाउंड किया है, तो इस लेवल को मार्केट ने ऑनर किया है। अब जो डेटा मैंने आपको दिखाया तो वो हमें बता रहा है कि मार्केट्स मोर और लेस जो उसकी रैली की स्टीम थी उसे अब लूज कर रहे हैं। तो अब ये मार्केट क्रूशियल लेवल पर आकर खड़ा हुआ है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा? अगर मैं डेटा को देखूँ सो डेटा में काफ़ी पॉइंट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये रैली अब ख़त्म होने वाली है। लेकिन जब 2000 पॉइंट मार्केट्स चढ़ते हैं तो वो सडनली यू टर्न नहीं करते हैं। वो यहाँ पे थोड़ा सा, जिसे मैं कहता हूँ, फड़फड़ाएंगे और थोड़ा ट्रेडर्स को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, उनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो अभी मेरा कॉल क्या है? तो अभी मेरा कॉल ये है कि मार्केट को आइडियली एक और हाई लगाना चाहिए और फिर मार्केट को डिप करना चाहिए। अब ऐसे में ट्रेडर को क्या करना चाहिए? अगर आपको नेकेड शॉर्ट करना है तो ये रिस्की बेट है। आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना है, मोस्ट लाइकली आपका स्टॉप लॉस जो है हिट होगा। आइडियली जो अगर आप नेकेड शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको दोबारा से ग्रीन माने दीजिए और जब दोबारा ब्रेक डाउन होता है तब आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। अब जो बेटर ऑप्शन ये है कि आप हेजिंग के साथ, यानी कि जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी होती हैं या फ्यूचर और ऑप्शंस को मिलाकर पोजीशंस बनती हैं, वो शॉर्ट्स बनाइए और जब दोबारा से ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तब आप हेजेस को हटाकर नेकेड पोजीशन बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए
70% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा। एक ही सिचुएशन में ये फ्रेश हाइज पे जा सकता है अगर ये कंफर्म हो गया आज रात या कल सवेरे कि डेडलाइन फर्दर एक्सटेंड हो रही है सीज फायर की, तो वो न्यूज़ के बेसिस पर मार्केट्स ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज अभी तक का सारा डेटा देखूं, टेक्निकल्स देखूं, सारे डेटा पॉइंट्स को देखूं, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपने रैली के टॉप तक पहुंच गया है, लेकिन हमें इसके एक कंफर्मेशन का वेट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।